नमस्कार दर्शकों, व्यालोक वाणी नाम के नए चैनल पर आप सबका स्वागत। और आप व्यालोक पाठक जी को इनके अद्भुत फेसबुक के लेख, एबीपी लाइव पर जो इनके लेख छपते हैं, बस वहां पर ही अपना वहां पर एज अ पत्रकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी डिटेल व्यालोक सर खुद बताएंगे। दूसरा, प्रारब्ध पर आपने इन्हें कई बार देखा होगा और प्रारब्ध के ये एकदम हमारे कोर टीम के मेंबर हैं। व्यालोक सर, जब हमारा प्रारंभ चल रहा था तो व्यालोक वाणी क्यों शुरू की, ये बताइए। ऐसा क्या देखिए आपको लगा कि देखिए बदमाशी जी मत कीजिए, ये सब आप ही लोगों का किया धरा है। जी बार बार मुझे आप जैसे शुभचिंतकों ने कहा कि भाई ठीक है, आप प्रारब्ध की टीम का हिस्सा हैं और प्रारब्ध पर आ रहे हैं, लेकिन कई दर्शक श्रोता चाहते हैं कि आप, चूंकि जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तो टीम जो तय करती है उस हिसाब से आप बोलते हैं और उन विषयों पर ही बोलते हैं। आप कहीं न कहीं एक बहुत विस्तृत सीमा हो फिर भी बंधते हैं, और आप मतलब व्यालोक जो है वह बंध के बोले, यह ठीक नहीं लगता है। तो प्रारब्ध पर भी कोई बंधन नहीं है ऐसा, लेकिन कोई एक मुद्दा ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कई बार बहुत सामान्य सी चीजें होती हैं, कई बार कोई अभूतपूर्व घटना हुई, उस वक्त एक वीडियो से काम नहीं चलता है। जैसे अभी बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, कई फैसले ऐसे हैं जो विवाद को भी जन्म दे रहे हैं, कई फैसलों पर पुनर्विचार की भी मांग हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर, और सबसे बड़े मैं नाम लेकर कहता हूं कि अवनीश पीएन शर्मा जी, दादा जो हैं पुष्कर अवस्थी जी, सबसे बढ़ के आप, आर के सिंह, संदीप आर के सिंह जी, और इसके अलावा दद्दा जो हैं हमारे अजीत दा, इन सब लोगों ने और इसके साथ साथ कई लोगों ने कहा कि नहीं, जो ये आपको अकेले भी वीडियो बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई नया चैनल नहीं है। इसको अगर देखेंगे आप तो मैंने एक बार राष्ट्रवाद पर एक सेमिनार किया था, उसकी रिकॉर्डिंग की थी खेल खेल में। तो अब तो मुझे ये लगता है ना कि बूढ़े हो गए हैं और चैनलों की भीड़ इतनी, चूंकि अभी 2014 के बाद राष्ट्रवादियों की पूरी एक नई पंक्ति खड़ी हो गई है। अपन तो हैं जो 1999 से अटल जी के समय से, और उस समय की लड़ाई बहुत तगड़ी भी हुआ करती थी, उस समय की लड़ाइयां बहुत अलग भी थी। वो सारा कुछ हमने अब तो एक किताब में भी लिपिबद्ध कर दिया है। बहरहाल आने की यही मेरी सफाई है, और यही मेरी गुंजाइश है इसमें कि मैं कभी भी कहीं भी बैठ के कुछ बातें जो नहीं कह पा रहा हूँ प्रारब्ध के मंच से या किसी और मंच से, भाई देखिए लिखने पढ़ने को तो कई सारे मंच मेरे पास ऑलरेडी हैं, जैसे एबीपी न्यूज है, वहां भी मैं लिखता हूँ, वहां भी पॉडकास्ट करता हूँ। इसके अलावा 20 साल का जो करियर है पत्रकारिता का, तो अब तो मैं अपने पहले भी आलेख जमा नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ, लेकिन सीधे तौर पर, और आजकल पूरा का पूरा वो जो लग रहा है कई सारा जो एक तरह से कहिए कि पूरी भीड़ है, और उस भीड़ में आपको अगर अपनी बात कहनी है तो अपना एक मंच बनाना पड़ेगा। इसीलिए व्यालोक वाणी बहुत तामझाम नहीं है, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, और आपके बहाने दर्शकों से भी बात करेंगे। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कई बार कुछ बातें होती हैं जो आदमी स्वयं तत्काल प्रभाव से कह सकता है और उसको तुरंत कह के जनता के समक्ष परोस देना चाहिए। और 10 मिनट की बात हो, 5 मिनट की बात हो, या एक विषय तुरंत आया, या कुछ पुरानी बातें हैं जो आदमी स्वयं जनता से, अपनी ही जनता से रूबरू होना चाहता है, उसके लिए ये अति आवश्यक है। और जाहिर सी बात है, इस सब में हम लोग का पूरा क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, वी आर हैप्पी फॉर यू, सहयोग तो रहेगा, हम लोग काफी प्रसन्न हैं। अब हम लोग जी 2 मोर्चों पर मीटिंग करेंगे, 2 मोर्चों पर बैटिंग करेंगे, बिल्कुल वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और इस धारा में जितनी बात जाए, जहां से जाए, सनातन की धारा में उतनी आवश्यक है। और भगवान करे आपको जल्द से जल्द प्रदीप सिंह जी जैसा आपका अखबार व्यालोक वाणी भी जो है पहुंचे ऊपर, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा हर दिन 2 जो है आपके इंडिविजुअल
अन्य जी विषयों पर, किसी भी विषय पर आपके मैं प्रतीक्षा करूंगा आपकी वॉइसेस का। और जी आपने जो अपनी कहानी बताई, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आलोक भाई हमारे वो हैं जिन्होंने जेएनयू में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, और ये अद्भुत कहानी है अपने आप में। यह कहानी भी हम इनके माध्यम से जानना चाहेंगे। किसी एक दिन मैं आप ही के इतिहास पर आपसे बात करूंगा आलोक भाई, आलोक जी वाणी पर ही। और आपकी किताब है बोहेमियन, मैंने पढ़ी है, जी उस किताब पर भी हम एक चर्चा करेंगे। और जी हेलो भाई, आज के लिए मैं यह जानना चाह रहा था कि जैसे हमने भी प्रारब्ध शुरू किया, या हम लोग भी आपस में मिलते रहे जुलते रहे फेसबुक के थ्रू, हम लोग समझ रहे थे कि हम लाइक माइंडेड हैं। लाइक माइंडेड मतलब सनातनी तो हैं, इतना तो है कि एक अंदर से जिजीविषा है। एक सतीश चंद्र मिश्रा जी बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि हम लोग सनातनी विचारधारा के शिकार हैं, कुछ कर नहीं सकते इसका, अपने आप को हटा नहीं सकते। तो लगता है कि कुछ ना कुछ कहना है, तो जितने लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, जैसे भी अपनी बात हम रखते हैं, दर्शकों को भी समझ में आता है हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी हमें अपना समर्थन देते हैं, वहां से भी और ताकत मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान जो है बहुत प्रोमिनेंट रूप से साफ साफ दिखता है। मुसलमान समर्थक नेता वो मुसलमान के किसी भी कुकृत्य को पे आंख मूंदने के लिए एकदम तैयार बैठा है, जैसे अखिलेश यादव फिलहाल तैयार बैठे हैं। बांग्लादेश में लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं, हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में मारे गए, किसी की आंख नहीं झपकी, सब राफा की तरफ देख रहे हैं, ढाका की तरफ कोई नहीं देख रहा। और ये आखिरी भूमि है भारत जो है हिंदुओं की, जिसे हम अपना कह सके, और ये पल 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 सिकुड़ती जा रही है हिंदुओं के लिए। तो क्या यह भी एक अंदर से कचोटता है? इस वजह से भी आपने अपना यह अभियान शुरू किया है पलक भाई? देखिए, क्या यह भी एक कचोट तो कारण है? बहुत है। कचोट तो बहुत लंबे समय से है। कचोट तो उस समय से है जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हम लोगों ने हटा दिया था, हम लोगों ने गिरा दिया था। हम लोगों ने माने जनता ने। कचोट तो तब से है जब से इन लोगों के फेक नैरेटिव्स पर लोग लहालोट होते हैं। अभी आपने बांग्लादेश का नाम लिया, बांग्लादेश की लड़ाई आप देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसका एक पैटर्न है, और ये मत मानिए कि बांग्लादेश में जो हुआ वो बांग्लादेश तक सीमित है, नहीं। उसकी लहरें, वो जो रिपल इफेक्ट कहते हैं ना, आप तालाब में कोई कंकड़ फेंकते हैं तो बहुत सारी लहरें उठती हैं, तरंगें आती हैं। तो वो जो रिपल इफेक्ट है वो बांग्लादेश तक महदूद नहीं है, वो आता है आपको पाकिस्तान तक, वो आता है भारत तक। और भारत में इसलिए कि वो सभ्यताओं का संघर्ष है। मैं हर एक मंच से अपने यही बात कहता हूं कि दिक्कत ये है कि मूल समस्या पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी भी देखिए, बांग्लादेश को कोई कह रहा है कि आरक्षण विरोधी लड़ाई, नहीं। कोई कहता है कि शेख हसीना तानाशाह थी, कोई कहता है कुछ। ये सब कोई मसला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। मामला केवल और केवल इस्लाम है। आप इस्लाम पर जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक उनकी एक किताब कुरान पर बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनके संदेशवाहक मोहम्मद पर बात नहीं करेंगे, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। उनको दुनिया में 5 बार वो एक बात को दोहराते हैं कि हमारा मत सर्वश्रेष्ठ है, हमारा जो भी गॉड या अल्लाह है वह ही एकमात्र है। ध्यान दीजिए, इस शब्दावली पर दर्शकों ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पूरा जो सिस्टम चला आ रहा है, अभी भी जो लोग उनको क्रांतिकारी बता रहे हैं, जो कई सारे पूर्व पत्रकार हैं जो अब यूट्यूबर बने हुए हैं, कई सारे महान चिंतक हैं, नाम लेके बताना शुरू करूं तो रवीश हैं, अजीत अंजुम हैं, अरफा हैं, साइमा हैं, वगैरह वगैरह। एक पूरी भीड़ है जो टूल किटिया जिसे हम लोग कहते हैं। क्लिप कटुआ है जुबैर, जो बाकायदा बता रहा है कि मंदिरों की सुरक्षा की, किससे सुरक्षा की जा रही? क्रांतिकारी क्या कभी ब्रा और ब्लाउज चुराते हैं और सूंघते हैं? मतलब शब्दों का इतना अवमूल्यन हुआ है, इतनी घटिया वार्ता हो रही है कि इसको आप जब तक समस्या के मूल पर, समस्या के कोर पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। और यह केवल बांग्लादेश में नहीं हुआ है। आप देखिए, पूरी एक सीरीज है। श्रीलंका में हुआ, आपका अफगानिस्तान तबाह है, पाकिस्तान तबाह है, बर्मा में सैन्य शासन है, नेपाल में सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, और अब सबकी निगाहें भारत पर हैं, चाहे वो यूरोपियन ताकतें हों, अमेरिका हो, या जो भी हो, या चीन हो।
चीन और पाकिस्तान तो आपके घोषित शत्रु हैं। इसलिए भारतवासियों को खास तौर पर संभल कर रहने की जरूरत है और इस मामले में आपको चौतरफा लड़ाई लड़नी है। आपको यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवियों से लड़ना है, आपको यहाँ के कोर्ट से लड़ना है, आपको सबसे लड़ना है। वैलोक भाई, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। आपने कहा कि क्रांतिकारी क्या अंतरंग वस्त्र लेके सूंघते हैं, इस तरह की घटिया। सर, आप तो जेएनयू वाले हैं, आपने इन लोग को बहुत करीब से देखा, ये इसके अलावा करते क्या है? नहीं, लेफ्टिस्ट और इस्लामिक को इसके अलावा ये जो मानसिक विकृति है इनकी, इसके अलावा मुझे इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं है। लोग पता नहीं क्यों शौक में हो रहे हैं। मुझे तो और कुछ उम्मीद भी नहीं। नहीं, अगर शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति के ऊपर चढ़ के आदमी ने मूत्र विसर्जन नहीं किया तो वो इस्लामिक कैसा, वो मुसलमान कैसा, वो क्रांतिकारी कैसा? भाई, यही तो उनकी स्टेपल है जी। भाई, ये बिल्कुल चौंकाने वाली कोई घटना नहीं है। जो वो लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, जो वो लोग मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, ये सब कहीं से कोई नहीं। हमने बामियान बुद्ध को तोड़ते हुए देखा है। हमारे यहाँ बिखरे पड़े हैं सबूत। इस्लाम केवल और केवल लूट और प्लंडर यही कर सकता है, पर उसमें क्रांतिकारी शब्द का जो गर्हित इस्तेमाल है वो मैं नहीं करूंगा। जैसे कई शब्दों को जो गाली बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता को गाली बनाया गया, पत्रकारिता को गाली बनाया गया, मैं केवल वह कह रहा हूं कि क्रांतिकारी कहना क्रांति शब्द का अपमान है। वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया या केजरीवाल खुद को भगत सिंह कहते हैं। मुझे याद है जब लालू यादव की पहली गिरफ्तारी हुई थी चारा घोटाले में, तो उस घोषित अपराधी ने, सजा याफ्ता अपराधी ने यह कहा था कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थल भी जेल ही था। तो ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यह पहला बहुत अंतराल के बाद व्यक्तिगत पहला वीडियो है, इसलिए अब मैं इसको समेटूंगा कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है, लगातार इस बात को कहने की जरूरत है कि इस्लाम को आप समझिए, वामपंथ को आप समझिए, और ये दोनों पूरी मानवता के खिलाफ हैं। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, मैं बार बार कहता हूं, आप गीता मत पढ़ाइए, लेकिन आप कुरान जरूर पढ़ें, आप बाइबल जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जितने अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स हैं, मैं इनको मजहब या रिलीजन नहीं कहता हूं, ये सब के सब पॉलिटिकल थॉट्स हैं। आप देखिए ना, जिस तरह से इन्वेजन किया गया पूरे बांग्लादेश में, जिस तरह से विरोध की एक भी आवाज को, जिस तरह से ये खुलेआम 2024 चल रहा है बॉस, और इसमें ये लोग जला रहे हैं, इसमें ये लोग ब्रा लूट रहे हैं। मतलब लग रहा है कि 12वीं शताब्दी, क्या क्या किया होगा इन लोगों ने हिंदू महिलाओं के साथ। जौहर कोई वैसे ही नहीं कर लेता है। मार के टांग दिया है सर पुल पे, लाशें टांग दी हैं। लग रहा है हम लोग सीरिया, बगदाद और पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि आप समस्या के मूल को समझिए, और समस्या का मूल मुसलमान नहीं है, समस्या का मूल इस्लाम है, जिसको बारहा ये समझाया जाता है कि तुम्हारा सब कुछ एकमात्र सबसे अच्छा है, पूरी दुनिया को एक रंग में रंगने की। और वह रंग भी इनका कैसा है? काला है। काले रंग में रंगने की जो जिद है वह पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ रही है। हम यूरोप में देख रहे हैं, पूरा ब्रिटेन सुलग रहा है, अमेरिका में हम देख रहे हैं, भारत में हम देख रहे हैं। हमें तो लगता था कई लोगों को कि भारत में ही चल रहा है मामला, लेकिन नहीं। आप पूरा यूरोप देखिए, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कहीं कोई चीज बची ही नहीं है इनके इस बगटूट और बेलगाम घोड़े से। कोई भी चीज नुकसान होने से बच नहीं रही है। फिलहाल यही मेरा अभी के लिए ये टेक है। बाद में जो बातें करेंगे विस्तार से, उसमें और भी बातें आएंगे। एक और जानकारी दे दूं कि इन सब के बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नकाब, हिजाब वगैरह वगैरह पर जो बैन हाई कोर्ट्स लगा चुकी हैं, उसको फिर से मामले को सूचीबद्ध करने का कहा है कि हम जल्द सूचीबद्ध करेंगे। और ये भी क्यों हुआ है, ये फिर से हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया है। उनको
बाकी किसी चीज पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना होता है, लेकिन कौन बुर्का पहनेगा या नहीं इस पर वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। दर्शक डिसाइड सर करें क्या कि क्या है। हार्वर्ड से आए हैं, कहीं से कुछ आया होगा कि ये वाला करिए। तो अभी बांग्लादेश में भी जो हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या उसी के चक्कर में हुआ। मणिपुर में जो हुआ वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ। ब्राजील में जो हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। इजराइल में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, वो जुडिशरी के खिलाफ, जुडिशरी के ही कारण हुई। जुडिशरी ही नेतन्याहू के खिलाफ आ गई। तो अमेरिका का तो एक टूल किट जुडिशरी भी है और बहुत प्रोटेक्टेड है। भारत में छुआ नहीं जा सकता। तो वी डोंट नो, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जो है तत्काल प्रभाव से सब कुछ पा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। खैर, अब इसके लिए हम क्या करें, अलग अलग चर्चाएं, बहुत सारी विषय पर एक साथ आज बात हो गई है। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें, व्यालोक वाणी। और व्यालोक जी की यह बात, बहुत सारी अद्भुत बातें जो आप थोड़ा मिस आउट करते होंगे, आपको यहाँ भी सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक जी, इस मुहिम को शुरू करने के लिए, अपना यह प्रयास शुरू करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और और दर्शकों को हम लोग प्रणाम। जय श्री राम। अभिनंदन और ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।